Hello everybody. Again I'm back here with you all to share the Hindi segment of this story. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं A Letter to God का एक ब्रीफ साइनॉप्सिस आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसको थोड़ा और अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए हम एक अगेन हिंदी वर्जन में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं जीएल प्रिंटिस जो है उसने एक चैप्टर लिखा है अ लेटर टू गॉड, और उसमें हम एक ऐसे कैरेक्टर से मिलेंगे जो कि भगवान को लेटर लिख सकता है और ये उम्मीद करता है कि भगवान भी उसका जवाब उसको देंगे। कैसी बात लग रही है? आयरॉनिकल सी बात लग रही है, हंसी मजाक वाली, कि ऐसा कैसे हो सकता है? एक पर्सन जो है वो गॉड को लेटर कैसे लिखेगा और उस लेटर को पहुंचाने कौन जाएगा? है ना सोचने वाली बात। सो दिस इज आयरॉनिकल। ये कुछ बातें होती हैं जो कि अनबिलीवेबल सी होती हैं, अविश्वसनीय होती हैं, और अगर वो करने की कोई सोचता है तो हमें उस बात के ऊपर हंसी आती है। सो दैट इज आयरॉनिकल एलिमेंट। अब हम बात करेंगे ब्रीफ साइनॉप्सिस में जो इस ए लेटर टू गॉड स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। वो एक फार्मर है, किसान है, और एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर अपने खेतों को जो है वो देखता है। जो कि आगे दूसरा पॉइंट हमारा कहता है, लेंचो बिकम सैड टू सी हिज कॉर्न फील्ड। लेंचो जो है वो अपने खेतों को देखकर जो है वो सैड हो जाता है। कैसे सैड होता है? शुरुआत में जब वो अपने खेतों को देख रहा होता है तो उसे अपनी कॉर्न की फसल यानी मक्की की फसल बहुत ही अच्छी लगती है, और वो सोचता है कि पूरा का पूरा साल उसका बहुत अच्छा बीतेगा। लेकिन उसी समय तेज हवा और आंधी आती है और ओलावृष्टि होने लगती है। ओलावृष्टि जानते हैं ना आप? यानी ओले पड़ने लगते हैं और उसका सारा का सारा कॉर्न का खेत जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है। एंड ही बिकम सैड, और वो उदास हो जाता है। देन उदास होने पर जो है वो उसकी एक उम्मीद है, इंसान से नहीं, किससे? गॉड से, भगवान से। उसको ये उम्मीद है कि शायद अगर वो अपनी व्यथा गॉड से कहेगा तो शायद गॉड उसकी हेल्प करेगा। देन दिस इज द थर्ड पॉइंट, लेंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो जो है वो गॉड को पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि डियर गॉड, आपके हेल स्टॉर्म्स ने, ओलावृष्टि ने मेरे सारे के सारे खेत तबाह कर दिए, और सारी की सारी साल तक जो है वो मैं अपने बच्चों को, अपने परिवार को जो है वो कुछ भी खिला नहीं पाऊंगा, वो भूखे रहेंगे। तो इसलिए मुझे 100 पीसोज की मदद चाहिए। पीसोज जो है वो करेंसी है बेटा, ठीक है? जैसे हमारा रुपया है वैसे ही पीसोज भी जो है वो एक यूरोपियन करेंसी है पुराने समय की। आजकल ये यूरो में बदल चुकी है। सो क्या हुआ? लेंचो जो है वो गॉड को लेटर लिखता है कि गॉड प्लीज मुझे 100 यानी 100 पीसेस जो है वो मुझे भेज दो, इससे मेरी सारी की सारी फसल की जो भरपाई है वो हो जाएगी और मैं दोबारा से अपने परिवार को जो है वो पूरे साल भर तक जो है वो खिला पिला सकूं। चौथे पॉइंट में आइएगा, द पोस्ट मास्टर हेल्प्स हिम एंड सेंड्स रिप्लाई। अब जब वो लेटर लिखता है, उसको पोस्ट करता है, तो पोस्टमैन जब उस लेटर को देखता है और एड्रेस पढ़ता है उसके ऊपर, तो एड्रेस क्या लिखा होता है? टू गॉड। अब पोस्टमैन कहता है कि मैं गॉड को कैसे पहुंचाने जाऊंगा ये लेटर? सो वो ये लेटर जो है वो पोस्ट मास्टर को दिखाता है, और पोस्ट मास्टर साहब भी हंसते हैं इस बात के ऊपर कि यार ये कैसा पर्सन है जो गॉड को लेटर लिखता है। लेकिन उसी समय उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है, उत्सुकता बढ़ जाती है कि आखिर इसने इस लेटर में क्या लिखा होगा, गॉड को क्या लिखा होगा। वो लेटर पढ़ता है और उसमें लिखा होता है कि गॉड, हेल स्टॉर्म ने जो है वो मेरी फसल तबाह कर दी, मैं सारा साल क्या खाऊंगा, इसलिए मुझे 100 पीसेस जो है वो चाहिए। लेकिन इस बात से पहले तो पोस्ट मास्टर को बहुत हंसी आती है कि देखो ये कितना सीधा साधा इंसान है, जिसको ये पता ही नहीं कि गॉड को लेटर अगर लिखा भी जाता है तो गॉड तक उसको पहुंचाया कैसे जाएगा, और क्या गॉड उसकी बात का जवाब देंगे? उसको इन बातों का कुछ पता नहीं है। लेकिन उसी समय उसके माइंड में एक बात और आती है
कि देखो ये इंसान इतना सिंपल है कि इसका इतना ज्यादा विश्वास है गॉड में, जो कि हम लोगों का नहीं होता, क्योंकि हम लोग रीजनिंग होते हैं। हमें मालूम होता है कि हम गॉड को लेटर लिखेंगे तो गॉड हमें रिप्लाई करने वाला नहीं है, मगर ये इतना सीधा साधा इंसान है कि इसने गॉड को लेटर लिखा है। तब वो क्या डिसाइड करता है कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास जो है गॉड में, उसको टूटने नहीं दूंगा। तो अपने फेलो मैन से कहता है, पोस्ट ऑफिस के आदमियों से, कि भाई आप थोड़े थोड़े पैसे जो है वो कंट्रीब्यूट कीजिए और हम इसको वो पैसे भेजेंगे। सभी अपना अपना पैसा थोड़ा बहुत जो है वो अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रीब्यूट करते हैं, और जितना पैसा इकट्ठा होता है दैट इज 70 पीसोस, 70 पीसोस जो है वो इकट्ठे होते हैं, और वो 70 पीसोस जो है वो लेटर में डालकर पोस्ट मास्टर उसको लिख देता है, डियर लेंचो, ये आपने जो पैसे मांगे थे, मैं ये पैसे आपको भेज रहा हूं, आप इसे स्वीकार कीजिएगा और साल भर जो है वो अपने परिवार को पालिएगा। लेटर जब लेंचो को मिलता है तो उसे कोई हैरानी नहीं होती। अगर हमें कोई गॉड की तरफ से लेटर मिलेगा तो हम हैरान हो जाएंगे कि भाई गॉड ने हमें लेटर कैसे लिखा। लेकिन जैसे कि मान लो लेंचो के लिए ये आम सी बात है कि भाई मैंने गॉड को लेटर लिखा है तो वो मुझे रिप्लाई जरूर करेगा। तो जब वो लेटर पढ़ता है तो उसे गुस्सा आता है कि मैंने तो आपसे 100 पीसोस मांगे थे लेकिन आपने 70 पीसोस ही दिए, तो बाकी के 30 पीसोस कौन देगा। उसको बहुत गुस्सा आया। उसने क्या किया फिर देखो, लेंचो बिकम्स एंग्री, लेंचो को बहुत गुस्सा आता है, तो वो क्या करता है, लेंचो राइट्स अगेन, वो फिर दोबारा से लेटर लिखता है गॉड को और कहता है कि गॉड, मैंने आपसे 100 पीसोस मांगे थे लेकिन आपने सिर्फ 70 पीसोस ही भेजे, इसलिए मैं आपको दोबारा ये पत्र लिख रहा हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि मुझे बाकी के 30 पीसोस जो है वो वापस मुझे जरूर भेजिएगा। लेकिन एक ध्यान रखिएगा कि बाकी के 30 पीसोस जो है वो इन लोगों के हाथ में मत भेजना। ये जरूर जो है मेरा पैसा जो है वो खा गए होंगे, पहले 30 पीसोस जो है वो यही खा गए होंगे, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए इन लोगों के हाथ मेरे 30 पीसोस मत भेजना। और ये बात जो है वो उन्होंने लेटर में दोबारा लिखी थी। तो अब इस बात को जानकर जो है वो हमें हंसी भी आ रही है, आयरनी है ये, इसको हम कहते हैं आयरॉनिकल एलिमेंट। आयरॉनिकल एलिमेंट इन द स्टोरी इज दैट समथिंग विच इज अनबिलीवेबल, जो कि थोड़ी अविश्वसनीय सी बात हो जाती है। लेंचो ने यहाँ पर बात ही अविश्वसनीयता वाली की है। एक तो लेटर उसका लेकर जा रहे हैं कौन, पोस्ट ऑफिस वाले, और उन्हीं पोस्ट ऑफिस वाले आदमी को वो क्या कह रहा है, बंच ऑफ क्रुक्स, ठीक है, यानी शैतान लोग हैं वो, जो कि शायद उसका पैसा खा गए। तो ये थी उसकी स्टोरी जिसका हिंदी वर्जन में आपके सामने शेयर कर रहा हूं। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब हिंदी और इंग्लिश वर्जन आप दोनों जो है वो समझ सकते हैं। एंड ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज, इसकी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कीजिएगा। इसकी कुछ सॉल्व एक्सरसाइज मैं आप लोगों को सेंड भी कर चुका हूं। उम्मीद है आप मेहनत करेंगे और इसकी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो खुद करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास तक बाय बाय, हैव अ गुड डे।